लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपनी हैवानियत भरी हरकत के चलते दुनिया को अपना दुश्मन बना रहा इजराइल इस वक्त चौतरफा घिर गया है। कई बड़े देश जो अब तक इसके मित्र हुआ करते थे, सबने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इजराइल ने ऐसी हैवानियत गाजा पट्टी में दिखाई है, ऐसा कत्लेआम किया है जिसे कोई भी देश देख रहा है तो साफ तौर पर कह रहा है कि सीज फायर करो, यह नहीं चलेगा। लेकिन नेतन्याहू अपने घमंड में चूर हैं। अब ऐसे में इटली से एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल इटली के पूर्व प्रधानमंत्री और इस वक्त विपक्ष के नेता ने पूरे सदन में एक स्वर में आवाज लगाई कि इजराइल को हथियार सप्लाई बंद कीजिए, इजराइल युद्ध विराम करे, क्योंकि उसने जो नरसंहार किया है वो माफी के लायक नहीं है। आप फिलिस्तीनी सेना से लड़ते, आप हमास के लड़ाकों से लड़ते, लेकिन वहां निर्दोषों को मारने का अधिकार किसने दिया? यह कौन सा युद्ध नियम है? अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाकर इजराइल ने गाजा पट्टी में जो कत्लेआम मचाया है, अब उसके खिलाफ दुनिया उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक और जहां फ्रांस ने साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी दी कि आप अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियम भूल गए, नरसंहार की इजाजत हम नहीं दे सकते। इजराइल आतंकवाद से लड़े, ठीक है, दुनिया साथ देगी, लेकिन सिविलियंस को मारने का अधिकार इजराइल को कोई नहीं देगा। यह तुरंत सीज फायर के लायक सिचुएशन है, आप सीज फायर कर दें। लेकिन नेतन्याहू उन्हें भी मैसेज देने लगे। खैर, बात अभी इटली की हो रही है, तो जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख लीजिए। यही है मिस्टर कॉन्टे। ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त ऑपोजिशन के लीडर हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल भी छपा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक ट्वीट से देखिए, आरटी उर्दू ने लिखा है और हमने उसे ट्रांसलेट किया है। इस विजुअल को आपने तो देख ही लिया। ये बोल भी रहे हैं, अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। यहां इनका कहना है, इटलीज ऑपोजिशन लीडर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप्पे कॉन्टे, यानी कि इटली के विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्टे ने क्या कहा है? आर्म्स सप्लाई टू इजराइल शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। वी डू नॉट वांट इटलीज नेम ऑन दिस बॉम्ब्स। द ओनली थिंग यू लैक टू डू दिस इज करेज। इमीडिएट सीज फायर, स्टॉप द मैसेकर इन गजा। इनका क्या कहना है कि आर्म्स सप्लाई जो है इजराइल को देना बंद कर दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि जहां सिविलियंस को मारा जा रहा है, सिविलियंस पर जो इजराइल बम गिरा रहा है, उस बम पर इटली का नाम हो। यह दाग हम नहीं लेना चाहते। ऐसे शर्मनाक कुकृत्य करने वाले इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और फिर तुरंत में उसे हथियार का सप्लाई देना बंद कर दीजिए। और यहां एक ही चीज उन्होंने कही, अपनी सरकार को बहुत बड़ी बात कही है। इनका कहना है कि आप में जो कमी है कि आप साहस नहीं कर पा रहे। द ओनली थिंग यू लैक टू डू दिस इज अ करेज। तुरंत सीज फायर करवाइए और गजा में इस नरसंहार को रोकिए। उनकी यह टिप्पणी ठीक वैसी ही टिप्पणी है जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने की थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा था कि हम आतंकवाद के मोर्चे पर हो सकता है कि इजराइल के साथ खड़े रहें, लेकिन अगर इजराइल सिविलियंस को मारेगा तो हम साथ नहीं देंगे। हमें माफ कीजिए, हम ऐसे देश के दोस्त नहीं बन सकते जो आम नागरिकों को मारता है। इसे देखकर तो कोई भी कांप उठेगा। ये कत्लेआम करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में बातें क्यों नहीं घुसती हैं? उन्हें किस बात का घमंड है? क्या वो चैन से सो पाएंगे जब वो निर्दोषों को, मासूमों को मार देते हैं? जो मासूम समझता भी नहीं होगा कि युद्ध क्या होता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेरहमी से इजरायली सैनिक हत्या कर दे रहे हैं, बम मारकर उड़ा दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? इटली का गुस्सा जायज है या नहीं? सिर्फ इटली ही क्यों, फ्रांस ही क्यों, अमेरिका ने भी इस वक्त इजराइल को कहा है कि ये सही नहीं कर रहे आप। दक्षिण अफ्रीका में तो नवंबर की शुरुआत में ही बगावत होगी। दक्षिण अफ्रीका में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी हम आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, दोनों में सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इस वक्त बात इटली की होगी। इटली ने जो बड़ा फैसला लिया है कि हथियारों का सप्लाई ही आप रोकिए। जब ये कनेक्शन काट देंगे तो इजराइल छटपटाएगा।
हालांकि इजराइल हथियारों के लिए जो 80% उसकी हिस्सेदारी है हथियार खरीदने की अमेरिका से होती है, तो अमेरिका भी इस वक्त हाथ खड़े कर रहा है। उसने कहा है कि हम सैन्य शक्तियां नहीं देंगे, और हथियार के आधार पर यहां मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि अमेरिका खुद इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। उसे रूस यूक्रेन के जंग में भी हथियार भेजने पड़े, उसे खुद की सुरक्षा के लिए भी हथियार चाहिए। चाइना आंख गड़ाए खड़ा है, और इस वक्त जब अचानक से इजराइल पे हमला हुआ तो इजराइल को भी इन्होंने इतने सारे हथियार दे दिए। लेकिन अब जो नया सौदा था $320 मिलियन का, इसमें अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ही एक सहयोगी ने विवाद खड़ा कर दिया है। एक मुस्लिम महिला सांसद ने साफ तौर पर कहा कि ये नहीं होने देंगे, इजराइल के साथ समझौता नहीं होगा, क्योंकि वो नरसंहार कर रहा है। और देखिए कि अमेरिका वहां फंस गया है। बात इटली की कर रहे थे, तो हेडलाइन जरा देखिए, यहां बताया जा रहा है इटली के विपक्षी नेता कोंटे ने सरकार से इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने को कहा है। ये पॉपुलिस्ट ओपोजिशन पार्टी के हैं, 5 स्टार मूवमेंट M5S के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने गाजा में संघर्ष से निपटने में साहस की कमी की आलोचना करते हुए इटली की सुदूर दक्षिणपंथी सरकार से इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया। यहां कहा गया है कि कोंटे ने बुधवार को मध्य पूर्व में संकट पर प्रश्नकाल के दौरान संसद में कहा, इजराइल को हथियारों की आपूर्ति तुरंत निलंबित करें। उन्होंने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा करने के लिए आपको केवल एक चीज की जरूरत है जिसकी आप में कमी है, साहस। हमने वही बात आपको दोहराई है कि ये हौसला इस दक्षिणपंथी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। हालांकि अब जब पूर्व प्रधानमंत्री ने बिगुल फूंका है तो इटली को कोई न कोई फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है। यहां पर लिखा हुआ है कि कोंटे ने विशेष रूप से सरकार के कायरतापूर्ण रवैये का उल्लेख किया था, जिसे 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में गाजा में मानवीय संघर्ष विराम पर प्रस्ताव से दूर रहने के लिए अपनाया गया था। सोचिए जरा, ये वही इटली है जो इजराइल को सहयोग देने के नाम पर वहां वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन बाद में जब युद्ध विराम के लिए एक पोजीशन लेने की बात आई तो फिर दुनिया के कई देश एक साथ आकर खड़े हुए और इजराइल को कहा कि आप गलत हैं और आपको युद्ध रोकना ही पड़ेगा, और इसके लिए ही सारे देश एकजुट होकर इजराइल की आलोचना करते भी दिखे हैं। क्योंकि हमने जब कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने भी अब इनके खिलाफ मोर्चा खोला है, तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि हमास से जंग के बीच दक्षिण अफ्रीका ने खोला इजराइल के खिलाफ मोर्चा। यूएन से की ये अपील क्या थी, जरा वो देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसमें तत्काल युद्ध विराम के लिए कहा गया है। इसके अलावा भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन प्रदान करने के लिए कॉरिडोर खोलने का आह्वान भी किया गया है। वहीं गाजा पर जो इजरायली हमले हुए उसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन भी शुरू किया। उस संबंध में आप AA.com की रिपोर्ट देखिए, इसमें कहा गया है गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला है। ये स्थिति बहुत भयावह है। गाजा में जो दृश्य देख रहे हैं लोग, वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से कत्लेआम मचाया गया है, और ऐसे में अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो फिर इजराइल निरंकुश हो जाएगा और दुनिया इजराइल के इस हरकत को रोकने में फिर असफल हो जाएगी। इस निरंकुश इजराइल को रोकना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।